ये 80 साल की बुढ़िया हैं, ये मतलब लोगों के कुंडल छीनेंगे, ये मार पिटाई करने लायक है, खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। ये महिलाएं, घरेलू महिलाएं, ये इस तरह की वो करेंगे हैं। हाँ, ये आ रहे थे और मुझे घर को ले गए। मुझे नहीं पता था ये क्या करेंगे। उसी बीच इन्होंने मेरे पर्स को पैसे निकाल लिए। कि उस दूसरे पक्ष के साथ कुछ गलत लोग लगे हुए हैं जो उसे वर्ग ला रहे हैं, गांव में अशांति कराना चाहते हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी है, मेरे बच्चे भी आए, लेकिन उन बच्चों के साथ इन्होंने हाथापाई कर दी। एक शख्स अपनी मशीन को अपने प्लॉट पर खड़ा कर कर वापस घर की तरफ आता है कि इसी बीच गांव के ही कुछ रहने वाले लोग मिलते हैं। आपस में कहासुनी होती है, झगड़ा बन जाता है और झगड़ा होने के बाद दोनों का मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस दोनों को उठाती है और 151 का मुकदमा कर देती है। लेकिन एक पक्ष की आंखें उस वक्त खुलती हैं जिस वक्त उसको पता चलता है कि मेरा जो झगड़ा है वो मेरे परिवार तक भी पहुंच चुका है, कि यानी मेरे जो परिवार में लोग रहने वाले हैं उनके भी नाम लिखे जा चुके हैं। अब ये बातें सुननी थी, परेशान हो जाते हैं और एसएसपी की तरफ, बुलंदशहर की तरफ रुख करते हैं। ये पूरा पीड़ित परिवार है। बात करेंगे आखिर क्या पूरा मामला है, समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले? रमपुरा गांव के। क्या हुआ ये विस्तार से? मैं प्लॉट पे से अपने घर को आ रहा था, उसी बीच ये मिले। ये प्लॉट कहाँ है आपका? मेरा प्लॉट है रमपुरा के पल्ली साइड मीरपुरा वाले रास्ते पे। घर पर आ रहे थे? घर पे आ रहा था तो इसी बीच ये मिले। उन्होंने कहा आओ घर पे बात करेंगे दो। ये कौन है? ये अंकुश और संदीप और दो लोग और हैं। अच्छा। हाँ, ये आ रहे थे और मुझे घर को ले गए। मुझे नहीं पता था ये क्या करेंगे। उसी बीच इन्होंने मेरे पर्स को पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल लिए और मुझे नहीं पता। फिर वाके बाद में इन्होंने क्या करा, मेरे साथ में मार पिटाई करी। मैं घर पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आई। आने के बाद में बालक बच्चे भी आए। वहाँ कुछ नहीं है और सीसीटीवी कैमरा भी है वहाँ, ऐसा ना है। फोटो हाँ, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, मेरे बच्चे भी आए, लेकिन उन बच्चों के साथ इन्होंने हाथापाई कर दी। उन्होंने? हाँ, दूसरी तरफ से हाथापाई। इन्होंने 112 पे कॉल कर दी। मैं कर रहा, लेकिन मुझसे पहले इन्होंने 112 पे मुझसे पहले कॉल कर दी। फिर क्या हुआ? पुलिस आई और दोनों पक्षों को ले गई। आपको और उन्हें दोनों को ले गई? हाँ। फिर क्या हुआ? 151 में उन्होंने देख करके जांच करी। उन्होंने जांच करने के बाद में 151 में हमारी जमानत करा दी। फिर क्या हुआ? अपने घर आ गए। आने के बाद में इन्होंने कप्तान साहब के यहाँ आए और इन्होंने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लाद दिया। अच्छा। और मेरे परिवार को लाद दिया, पूरे परिवार को? हाँ। किस का नाम है? अब अम्मा को भी है। इनका भी नाम है? हाँ। अम्मा, अब जब ये झगड़ा हुआ आप कहाँ थी? क्या नाम है आपका? झगड़ा हुआ मैं जब नहीं थी। नहीं थी आप? हाँ। अच्छा। मेरे बेटा के साथ हुआ। हाँ। मैं नहीं थी। अच्छा, आपका भी नाम लिखवा दिया? हाँ, मेरा और भी। किस का नाम लिखवाया? और क्या, मेरे छोटे भाइयों की बहू है, ये मेरा बेटा है, एक ये रहा है। इन सब पर लिखा इन सब का मुकदमा लिख रहा है ये भैया मेरा। अब जो आप एसएसपी साहब के पास आए, क्यों आए आप? भाई इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चों के नाम और हम पे जो मुकदमा लिख रहे जा रहे हैं, ये खामखा झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जबकि लड़ाई में ये थे भी नहीं। ये थे भी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आदर्श। बेटे हैं आप इनके? जी कहाँ थे उस वक्त में जब झगड़ा हुआ था? जी, मैं तो घर पर था, पर पापा आए और मैं पेपर दे के आया था वहाँ से। तो अम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे, पापा ने भी बताया झगड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर गए तो हमारे साथ बदतमीजी करी। तो फिर हम और पापा के जेब में से पैसे वैसे निकाल लिए थे। फिर उन्होंने पुलिस पर कॉल करी। पापा ने हमारे कॉल नहीं कर पाए इतनी जल्दी, उन्होंने उनसे भी पहले कॉल कर दी। तो दूसरी तरफ से भी जो है एफआईआर दी गई थी, तो उसमें जो है कुंडन की बात की गई है कि कुंडन छीन लिए। अपना बचाव करने के लिए उन्होंने जन क्या क्या आरोप लगा दिए मेरे कुंडल। हाँ, उन्होंने मेरे कुंडल छीन लिए, मेरा युग छीन लिया और मुझ में मार लगाई है, मेरे बच्चों में मार लगाई है, दुनिया भर की आफत कर दी है जान। और मैं अपना कारोबारी हूँ, मजदूरी कर रहे हैं भट्टे पे। इस चक्कर में इन पे ये तो है ठाली आदमी, हमें भैया कामी आदमी, हमें तो काम करना, हमें इनकी। अब क्या चाह रहे हैं? अब फिलहाल क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये मुकदमा सही तरीके से जांच करके और उसे ख़त्म करा। अब हम यहाँ पर क्या आश्वासन दिया मिले थे जब एसएसपी साहब? उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मैं करा दूंगा, इसे मुकदमा जांच करवाऊंगा। चलिए खैर, यहाँ पर अध्यक्ष जी भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। क्या इधर को आ जाएं थोड़ा सा अशोक जी। अब ये बता रहे हैं कि
इनका झगड़ा मामूली झगड़ा होता है, पैसे छीन लिए जाते हैं। उधर दूसरी तरफ की बात करें, दूसरी पार्टी जो है वो भी लिखवा रही है कि कुंदन वगैरह मेरे छीन लिए गए हैं और इनके पूरे परिवार का भी नाम है। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज का जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव बुलंदशहर हूँ। जो कि जितेंद्र भाई जो हैं हमारे नगर अध्यक्ष हैं, सदैव इनकी छवि बिल्कुल साफ रही है प्रशासन में। वैसे भी शांति प्रिय आदमी, जो मुझे पता लगा हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का भी मुझे फ़ोन आया था, तो अभी हमने कप्तान साहब से मुलाकात की है इनके परिवार को लेकर। मुझे समझ में एक बात का नहीं आ रहा है कि आदमी कितना गिर सकता है, उसकी सोच भी नहीं सकते। जिस दिन की इनकी घटना घटी है उस दिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरे की तरफ आप थोड़ा, इस दूसरे पक्ष की तरफ से ये चीज़ लिखी जाती है। इसमें 2 लोगों के नाम हैं जो थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है, ठीक है। दोनों पक्षों को पुलिस 100 नंबर पर लेके गई थी, थाने की फोर्स से पहुंची थी। उन्होंने जांच कर देखा तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि उन्होंने लिखवा दिया। इन्होंने कुंडल छीन लिए। जो हरिंदर जी थे और जितेंद्र कुमार जी थे। जो आदमी ठेकेदारी का काम कर रहा है वो आदमी कुंडल छीनेगा। दूसरी बात, इन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र उसी दिन दिया था जिसमें जो जो लोग थे वो सारे लोगों के इसमें नाम है। देहात कोतवाली प्रार्थना पत्र था, ये दिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये दोनों की फ़ोटो कॉपी करा ली थी। मुझे इस चीज़ की आशंका थी, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस दूसरे पक्ष के साथ कुछ गलत लोग लगे हुए हैं जो उसे वर्ग ला रहे हैं, गांव में अशांति कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि गांव में शांति बनी रहे और हर आदमी का काम है, प्रशासन का भी इस गांव के अंदर शांति रहनी चाहिए। अब जो इनके पूरे परिवार का नाम लिखा गया है, इसमें यहाँ पर मिले हैं एसएसपी साहब से, क्या सबसे बड़ी बात है एसएसपी साहब से मुलाकात है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया इसकी जांच की जाएगी। जो लोग निर्दोष हैं, ये फर्जी मामला है, हम बता रहे हैं इस चीज़ को। पुलिस ने भी जब भी कार्रवाई की थी जब ये मामला गलत था, क्यों उन लोगों की तरफ से भी कुछ महिला रात को ब्लेड से कपड़ा फाड़ के गई थी, ठीक है। तो पुलिस तो सारा कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन कैसे कपड़े फाड़। हाँ, परंतु मैं तो ये बात हूँ, जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उसके आधार पर कार्रवाई दोनों पक्षों की होगी। 151 होगी। जिस दिन 151 हुई है उसी दिन अधिकारियों को झूठ वगला करके, मतलब उनको झूठा बोल करके सब लोगों के खिलाफ मुकदमा उसी दिन लिखवा दिया। हाँ, तो आप एक बात है, कई बार कार्रवाई होगी, पुलिस 10 बार कार्रवाई करेगी। जो कि पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर दी तो ये मुकदमा सब लोगों पे कैसा लगा। ये 80 साल की बुढ़िया कहाँ दिखा दें एक बार, आप दिखाइए। ये 80 साल की बुढ़िया हैं, ये मतलब लोगों के कुंडल छीनेंगे। ये मार पिटाई करने लायक है, खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। ये महिलाएं, घरेलू महिलाएं, ये इस तरह की वो करेंगे हैं। तो आदमी को थोड़ा वो देखना चाहिए। मैं शासन से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि अगर हमारे पदाधिकारियों के साथ, उनके परिवार के साथ किसी तरह की भी कोई भी झूठा मुकदमा लिखा जाएगा, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, अगर इसमें पुलिस जरा भी कार्रवाई सही तरह से नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर, बुलंदशहर के अंदर आंदोलन करेगी भारतीय किसान स्वराज, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन बुलंदशहर की होगी। चलिए खैर, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फिलहाल एसएसपी साहब से इनकी मुलाकात हुई है। आश्वासन दिया गया है कि इसमें पूरी तरीके से जांच की जाएगी। अब देखते हैं कि पुलिस जांच में सामने क्या निकल कर आता है। सहयोगी हमजा के साथ याहिया अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।